हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ का सीज़न हमने लगा ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर समा खिली, फिर बाहर आई। आईपीओ का सीज़न चल रहा है। अभी पारस का हमने देखा, ऑल टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ, ताबड़तोड़ सब्सक्रिप्शन हुआ और मतलब छा गए गुरु, मतलब पारस तो ठीक है, पारस का तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं जैनम फेरो एलॉयस लिमिटेड के बारे में। सो नाम में ही लिखा है फेरो एलॉयस बनाती है ये कंपनी, ठीक है। सो इधर हम शुरू करते हैं। जैनम फेरो एलॉयस लिमिटेड हैज़ बीन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द फेरो एलॉयस, फेरो मैंगनीज और सिलिकॉन मैंगनीज। तो ये दो टाइप के फेरो एलॉयस ये कंपनी बनाती है, लार्जली यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है। द कंपनी हैज़ ऑल्सो जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द मैंगनीज और, मैंगनीज और की ट्रेडिंग एक्टिविटी से भी ये रेवेन्यू जनरेट करती है। The company derives the majority of its revenue from the ferromanganese. Ferromanganese ये इस कंपनी का बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। मतलब ये मतलब ये 50% रेवेन्यू इस केमिकल से आता है। द कंपनी हैज़ इस रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एट रायपुर एंड छत्तीसगढ़। रायपुर और छत्तीसगढ़ पे इनकी ऑफिस है, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कैसे रहेगी। एडरेंस टू आईएसओ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब आईएसओ क्वालिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये काम करती है। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ विथ टेक्निकल एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ है। आइडियल जियोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब जहाँ पे भी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहेंगे वहाँ से लेबर का कॉस्ट और रॉ मटेरियल का कॉस्ट मिनिमल आता होगा, इसलिए आइडियल जियोग्राफिकल लोकेशन लिखा है। फिर आता है फोकस ऑन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, ये नॉर्मली होता ही है सभी कंपनी में। अभी आगे बात करते हैं इस कंपनी की प्रमोटर्स के बारे में। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में मिस्टर अर्चित पारेख और मिस्टर आदित्य पारेख, ये दो इनके कंपनी के प्रमोटर है, मतलब ओनर भी हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इस कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एसेट कितना है? एसेट 402 था, 391 आया, 524 पे गया, मतलब ग्रोइंग मोड में है। एसेट तो ग्रोइंग मोड में है, ठीक है। रेवेन्यू कितना है? 13, 23, 12, 23 और 1025 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। कोविड का टाइम था, 2020 था, इसलिए। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28, 8 और 31, ठीक है। ग्रोइंग मोड में है, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड ऑफर एक्सपेंसेस। सो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम बात करते हैं इसकी डेट्स के बारे में। ओपनिंग डेट क्या रहेगी? 28 तारीख को सितंबर को ये ओपन होगा, क्लोजिंग होगा 30 को। फेस वैल्यू रहेगी 10 की, आईपीओ प्राइस रहेगा 70 का। फिर मार्केट लॉट है 2000 का। ये कोई ऐसा वैसा आईपीओ नहीं है, इसमें आपको एप्लीकेशन करने के लिए भी 1,40,000 रुपये चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब एनएससी पे ये लिस्ट होगा। फिर इश्यू साइज़ कितना है? बहुत ही स्मॉल साइज़ है, इसलिए डिमांड भी बहुत रहेगी। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मतलब आपको बेनिफिट होगा ही। आप मतलब 50-70% लेके चल सकते हैं, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1961 करोड़ फिर इसका इशू प्राइस है, और फ्रेश इशू रहेगा 9 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल रहेगा 10 करोड़ का। मतलब ये 10 करोड़ जो जाएंगे वो इसके शेयर होल्डर्स के पॉकेट में जाएंगे, ठीक है। फिर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम ही है। 2000 शेयर का लॉट रहेगा, 1,40,000 रुपये चाहेंगे, और कट ऑफ प्राइस मतलब इसका कोई फंडा ही नहीं है इधर। आईपीओ प्रमोटर्स अभी 100% पे है। फिर आईपीओ लिस्टिंग के बाद 73.47। अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। इसका जीएमपी क्या है? इसका जीएमपी 24 सितंबर को 00 दिखा रहा था, और अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन
आपको इस अपडेट हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए आपको 30 सितंबर जब लास्ट डे होगा अप्लाई करने का, आप इसका GMP देख लेना एक बार क्या होता है, फिर आपका कंक्लूजन लेना कि आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। ये रिस्की तो है भाई, ये रिस्की तो है ही। अगर आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है तो फिर ही आप अप्लाई करना। 1,40,000 का सवाल है, ठीक है। ऐसे ही अप्लाई मत करना और इसका GMP ज़रूर देख लेना लास्ट डे पर। और कुछ आपको मन में सवाल रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उनका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, योर ओन रवि। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।